हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज एजुकेशन अड्डा 9 लाया है आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारे सारी जो एग्ज़ाम हैं स्टेट लेवल या जो भी आपके बोर्ड और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इससे हम खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हम एमसीक्यूज़ को लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा, हमें जब भी इस तरह के एमसीक्यूज़ लगाने हों तो एलिमिनेशन आना चाहिए, और ये एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गिल्स, दूसरा है लंग्स एंड थर्ड है बुक लंग्स एंड फोर्थ है बुक गिल्स। गिल्स हो नहीं सकता क्योंकि ये गिल्स जो है हमारे, पहले देखते हैं इसमें एलिमिनेशन। तो गिल्स है पहला, नहीं हो सकता क्योंकि ये फिशेस वगैरह में होता है। लंग्स आप मान लीजिए मैमल्स में है एग्जाम्पल इसका, और दूसरा है बुक गिल्स, ये भी नहीं होगा। तो रह गया आपका ऑप्शन होगा इसमें राइट, ऑप्शन है आपका बुक लंग्स। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मॉलस्क, मैमल्स, अर्थवॉर्म एंड एरिकेडेना। तो वही है, एलिमिनेशन है इसका। मॉलस्का नहीं होगा, मैमल्स भी नहीं होगा। जैसे कि आपने ऊपर देखा था, जस्ट उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कर दिया है कि उसमें आपको सीधे बुक लंग्स पूछ लिया था कि किसका है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पर आपको एज ए कह सकते हैं कि इसका फाइलम है, फाइलम पूछ लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एरिकेडेना, यानी कि वही स्पाइडर्स में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेली। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का इन एल्वेली में। तो लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कम तो होगा नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है। और आपको अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है इसका, तो प्लीज़ आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सेकंड है लेस देन ब्लड, लेस देन ब्लड, लेस देन ब्लड से कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर, ऐसा भी नहीं है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेकंड, थर्ड है आपका मोर देन ब्लड, मोर देन ब्लड ये हो सकता है, लेकिन एक आखिरी ऑप्शन और देख लेते हैं, इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड, ब्लड के इक्वल भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है इसका वो होगा मोर देन द ब्लड। ब्लड से मोर देन इसलिए होगा क्योंकि आपने जब इसका स्ट्रक्चरली उसमें दिखाया गया था कि जो पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर था एल्वेली में वो 104 था, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो 40 थी। तो जब एल्वेली में ज़्यादा है तभी तो, और कैपिलरी में कम है, तो डिफ्यूज़न हमेशा जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ होगा। तो ऑब्वियसली इक्वल टू द ब्लड होगा नहीं, और लेस देन ब्लड भी नहीं होगा। तो सही आंसर जो है उसका मोर देन द ब्लड, ब्लड से ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं। द गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेली इज अ टाइप ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा नहीं क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पासिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, और ऑस्मोसिस इसके लिए भी एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर इसका सिंपल डिफ्यूज़न है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, द लाइनिंग दैट सेपरेट द एयर कंटेन्ड इन लंग्स फ्रॉम वीनस ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको एल्वेलाई का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें 3 तरह की लेयर थी। तो यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्क्वेमस इपीथीलियम एंड एंडोथीलियम, क्योंकि स्क्वेमस इपीथीलियम जो थी वो एल्वुलर सिंगल लेयर थी और एंडोथीलियम जो थी आपकी ब्लड कैपिलरी की। तो राइट आंसर आपका स्क्वेमस इपीथीलियम एंड एंडोथीलियम। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। पूछा गया है कि ब्रेन के किस पार्ट से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है या रेगुलेट किया जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा जब आपको ह्यूमन ब्रेन पढ़ाया था तो उसमें आपको ये बताया गया था, और ये जो पार्ट है वो है आपका हाइंड ब्रेन का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीदिंग बिकम्स कैसी हो जाएगी। जब CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी, तो ब्रीदिंग वो है फास्टर एंड डीपर होगी। तो फास्टर एंड डीपर, तो इसका राइट आंसर जो है फास्टर एंड डीपर होगी। देन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इनक्लोज लंग्स। कौन सी जो मेम्ब्रेन है वो लंग्स को इनक्लोज किए रहती है। देखिए, प्लूरल मेम्ब्रेन है, सेकंड है पेरिकार्डियम एंड थर्ड है पेरिकॉन्ड्रियम एंड फोर्थ है पेरिस्टोमियम। तो पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, तो पेरिकार्डियम आपको पता है, कार्डियम है, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एल्वुलर इपीथीलियम ऑफ लंग्स इज। लंग्स की जो एपिथीलियम होती है वो कैसी होती है। देखिए, स्क्वेमस तो आपको पता है, तो साथ में नॉन सिलिएटेड और जोड़ लीजिए। तो ये कैसी होती है, नॉन सिलिएटेड इपीथीलियम। तो राइट आंसर इज बी, नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस, नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस। आगे देखते हैं। और आपको ये क्वेश्चंस की जो है कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आगे देखते हैं अपना वाइटल कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी इज। वाइटल कैपेसिटी का अपना वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका पहला है TB प्लस IRB, तो ये नहीं होगा, ये इंस्पायरेशन का होगा। और TB प्लस ERB ये एक्सपायरेशन का होगा। RB प्लस ERB ये भी नहीं होगा। और C होगा, सॉरी, इसको नंबरिंग थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, B और डबल बार B हो गया है, तो C को D बोलेंगे। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर तो होगा यहाँ पे TB प्लस IRB प्लस ERB। आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है टाइटल वॉल्यूम, B है वाइटल कैपेसिटी, C है रेजिडुअल वॉल्यूम एंड D है टोटल लंग वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, द आफ्टर
forceful volume, the amount of the air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to, तो इसमें ऑप्शन दिया गया IRB प्लस RB प्लस ERB एंड IRB प्लस TB प्लस ERB एंड थर्ड है TB प्लस RB प्लस ERB। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका IRB प्लस TB प्लस ERB, जो कि आपका इक्वेशन है ये वाइटल कैपेसिटी का। आगे देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर इज नॉर्मली। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो है वो कितना होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 150 ml। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो स्पेस होता है, मतलब एयर का वो वॉल्यूम जो कि इनहेल किया जाता है लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है। आइदर वो या तो एयर कंडक्टिविटी वे में होगा और कह सकते हैं वो एल्वुली में रहेगा, इस तरह का एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अगला क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। लंग्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा, तो बिना देखे आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें बताया गया था। ऑप्शन है इसका 104 बताया था, लेकिन इससे मिलता जुलता यही है कि 105 mmHg। ठीक है, इसका राइट आंसर वी है 105 mmHg। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन के दौरान डायग्राम की क्या कंडीशन होगी। तो रिलैक्स टू बिकम डॉम शेप्ड, रिलैक्स होगा नहीं क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो रिलैक्स वाली कंडीशन आपको पता है कि वो आपकी एक्सपायरेशन में होती है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड, इसके बारे में सोचा जा सकता है। थर्ड है सो नो चेंजेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और एक्सपेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वुलर डिफ्यूजन। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एल्वुलर डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता। देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट ये भी अफेक्ट करेगा, सॉल्युबिलिटी गैसेस ये भी अफेक्ट करेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ये सभी अफेक्ट करेंगे। तो बचा कौन सा आपका, रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस, रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस। सो इसका राइट आंसर इज रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रीथ वी डू नॉट रेस्पायर फॉर फ्यू सेकेंड। जब हम बहुत गहरी सांस लेते हैं तो उस टाइम रेस्पायरेशन के दौरान कुछ सेकंड तक हम सांस नहीं ले पाते। टेकिंग आफ्टर लॉन्ग डीप ब्रीथ डू नॉट रेस्पायर, रेस्पायर नहीं कर पाते हैं फॉर फ्यू सेकेंड ड्यू टू, तो क्यों है ऐसा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है लेस CO2 इन ब्लड, क्योंकि उस समय ब्लड में CO2 कम होगी थोड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका राइट आंसर होगा 3%, क्योंकि 97% जो है वो ऑक्सीजन ब्लड के RBCs के थ्रू ले जाया जाता है, जबकि 3% जो है वो आपका एज ए प्लाज्मा के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ मैमल्स इज प्रोड्यूस, यानी कि कह सकते हैं कि जो आवाज़ है मैमल्स में वो प्रोड्यूस्ड होती है किस कंडीशन में। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें बाई सेरिंग्स, बी बाई ब्रोंकस एंड सी ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड डी ड्यूरिंग एक्सेलेशन। सो ये राइट आंसर इज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन।
अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन 20 रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन। रेजिडुअल एयर जो है वो मोस्टली कहाँ होगी? तो नॉस्ट्राइल में बोला गया है, एल्विली में, ट्रैकिया में एंड ब्रोंकस में। इसका राइट आंसर होगा एल्विली। कहाँ होगा? एल्विली में। आई होप आपको ये टॉप 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।